अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं इमली की मीठी चटनी बना रही हूँ जो दही बड़ों और दही फुल्कियों में यूज़ करते हैं हम। आजकल रमज़ान है जैसे, तो इसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम इमली ली है और इसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है जो मैंने ऐसे ही हल्का सा कूट लिया है हाथ से, और ये सुर्ख मिर्च का पाउडर है और ये अदरक का पाउडर है। आप इसकी जगह सौंठ या अदरक का पाउडर कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर है और एक गुड़ का ये मैंने छोटा सा पीस लिया है, और बाकी ये चीनी तकरीबन 3 टेबल स्पून है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ कप, और इसमें ये इमली डाल दूँगी। इमली को मैं नरम होने तक अच्छी तरह से इसे बॉयल्स आने दूँगी। 5-10 मिनट इसे पकने दें अच्छी तरह से। इसकी गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएं और ये गल जाए, जब नरम हो जाए बहुत, तो फिर मैं इसमें बाकी तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। लेकिन इसको गुठलियाँ अलग करने के बाद फिर मैं इसमें मसाला जार डालूँगी सारे। तो अभी मैं इसे पका रही हूँ, पानी में डाला है बस मैंने इमली को। इसे हल्की सी आंच पे कवर करके 5-7 मिनट पकने दूँगी। ये देखिए, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसमें आधा कप पानी का मैंने मज़ीद ऐड किया था। और अभी इसकी देखें गुठलियाँ भी अलग हो रही हैं और पल्प इसका बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसकी गुठलियाँ मैं हाथ से निकाल लेती हूँ। ये देखें, इसकी गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं इस तरह से, और पल्प सारा अलग हो गया इसका। और अब मैं इसकी गुठलियों में भी थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करके इसी में डाल दूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसका पल्प निकल जाए कम्प्लीटली। अब इस पल्प को हम ग्राइंड भी कर सकते हैं और इस तरह भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसे ग्राइंड करके बनाया जाए। वो एक स्मूथ सी पेस्ट बनती है और वो आप दही बड़ों, दही भल्लों और दही फुल्कियों में और आलू चना चाट में, और इसके अलावा पकौड़ों के साथ भी उसे खाया जाता है। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ सिंपल। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इसलिए कि ठंडी है अभी, तो मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। गर्म हो जाएगी अगर तो फिर ये इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये भी डाल रही हूँ, और चीनी और गुड़ भी शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही आधा कप पानी का शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत तेज़ मीठा नहीं डाला, आप लोग इसमें 5-6 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। देखिए, अभी ये थोड़ी सी थिन लग रही है, पतली है, लेकिन जैसे ही इसे बॉयल आएगा फ़ौरन ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है। तो उसकी वजह से ये होगा कि ये बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखें, इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूँ। इसको मैंने तकरीबन 5-7 मिनट हल्की आंच पे पकाया है और चूल्हा मैंने अभी बंद कर दिया है इसका। अभी ये गर्म है, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इसका मैं थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करती हूँ। उसके बाद मैंने इस तरह का एक जार मेरे पास रखा हुआ था, तो आप भी कोई भी शीशे का जार ले लें, उसमें डाल के इसको और फ्रिज में रख सकते हैं। इवन फ्रीज़र में भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसे। आप किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में डालें और फ्रीज़ कर दें, और जब भी ज़रूरत हो आप इसे निकाल के हस्बे ज़रूरत अपने इस्तेमाल करनी है। जमती नहीं है बहुत ज़्यादा। जब आपने यूज़ करना हो तो 5 मिनट पहले जैसे इसे निकाल के रखें तो ये फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। तो मैं अभी इसके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैं इसको भरती हूँ जार में। ये देखिए, मैंने इसमें भर दिया है और बस इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। और डेली मैं जैसे दही बड़े, दही भल्ले, आलू चना चाट या इवन पकौड़ों के साथ आप मिंट सॉस और इसको मीठी चटनी को मिक्स करके एक अच्छी सी सॉस बनाएं पकौड़ों के साथ, एक डिप तैयार हो जाती है। और एक चीज़ देखिए, आपके 200 ग्राम मैंने इमली ली थी, उससे 500 ग्राम की बॉटल मैंने भर दी है चटनी से। तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहती है। आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।